वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू पर एक शॉकिंग हील टर्न हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर अनडिस्प्यूटेड किंगडम का रियूनियन हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर जेरिको ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर ओवरऑल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर शो के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एक बार फिर से बीसीसी का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है, जहाँ पर जॉन मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को वार्निंग देते गए, जिसके बाद की डायनामाइट यहाँ पर ऑफिशियली ऑन एयर जाता है और शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज रिंग में आते हुए दिखाई देते गए, जो यहाँ पर जे वाइट को बीट करने को लेकर मॉक करते गए और हैंगमैन एडम पेज जे वाइट और गन क्लब का मजाक उड़ा ही रहे होते गए। तभी कोल्टन गन के द्वारा हैंगमैन एडम पेज पर अटैक कर दिया जाता है, बट हैंगमैन एडम पेज कोल्टन गन को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि फाइनली जे वाइट रिंग के अंदर अराइव होते गए और वो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज पर अटैक करते हुए हैंगमैन एडम पेज को फ्यूचर मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू के अंदर सैमी गुवारा ड्रीम मैच में शेल्टन बेंजामिन को फेस करते गए और इन दोनों के लगभग यहाँ पर 15 मिनट के लंबे मैच के बाद आज फाइनली यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर सैमी गुवारा के ऊपर बेंजामिन यहाँ पर उनका टी बोन सुप्लेस लगाते गए और टी बोन सुप्लेस के साथ वो गुवारा को बीट करके मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट मरिया मे का इंटरव्यू लेते गए, जहाँ पर मरिया मे उनके इंटरव्यू में ये क्लियर करते गए कि वो एनआरजे को टाइटल शॉट नहीं देंगे। जिसके बाद कि एनआरजे मरिया मे को कन्फ्रंट करते गए और इन दोनों के बीच में एक बार फिर से ब्रॉल होता है। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर काइल फ्लेचर डॉन कैलिस के साथ रिंग में अराइव होते गए और काइल फ्लेचर यहाँ पर फैंस को बताते गए कि अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि काइल फ्लेचर यहाँ पर विल ऑस्प्रे का फ्यूचर है, तो काइल फ्लेचर लोगों को बताना चाहेंगे कि उनके और विल ऑस्प्रे के बीच में काफी डिफरेंस है। और अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि काइल फ्लेचर विल ऑस्प्रे की कॉपी है, तो काइल फ्लेचर लोगों को ये क्लियर करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर ऑस्प्रे से बेटर है। और यहाँ पर लंबा चौड़ा प्रोमो कट करने के बाद यहाँ पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर काइल फ्लेचर रिंग में खड़े खड़े उनके हेड को सेव कर देते गए। जिसके बाद कि यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग का वीडियो पैकेज एयर होता है, जहाँ पर रिको सेट कोनोसुके ताकेशिता के ऊपर मैपल लीफ रेसलिंग पर हमें अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर रोनी पकेट बैक स्टेज के ऊपर रिको सेट का इंटरव्यू लेते गए, जहाँ पर रिको सेट ये क्लियर करते गए कि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर क्योंकि ताकेशिता ने रिको सेट को पिन नहीं किया था, तो इसीलिए वो यहाँ पर ताकेशिता से रीमैच चाहते गए और रिको सेट ताकेशिता को रैम्पेज पर कॉल आउट करते गए। बट इसी सेगमेंट के ऊपर आज यहाँ पर एमबीपी और शेल्टन बेंजामिन के द्वारा रिको सेट को इंटरप्ट किया जाता है और एमबीपी यहाँ पर रिको सेट को उनका बिजनेस कार्ड देते हुए उन्हें यहाँ पर अपने फैक्शन में लेने की कोशिश करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर शो के ऊपर ब्रायन केज और लांस आर्चर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर दो इंडी रेसलर्स को फेस करते गए और इस मैच के अंदर आज यहाँ पर ये दोनों मात्र 1 मिनट में मैच को डोमिनेट करते हुए चोक स्लैम और पावर बम्प के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के पार्किंग लॉट के अंदर हमें यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के बेबी फेस रेसलर देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर बीसीसी के अरीना में अराइव होने का इंतजार कर रहे होते गए। बट यहाँ पर फाइनली शो के ऊपर इसके बाद आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप लैडर मैच के अंदर ऑन द लाइन होता है, जहां पर जेरिको और मार्क बिस्को के लैडर मैच के अंदर आज यहां पर दोनों टीम्स की तरफ से काफी सारी इंटरफेरेंस होती गए और मैच के अंदर ब्रायन कीथ और रॉकी रोमेरो के इंटरफेरेंस करने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर बिग बिल रिंग में आते हुए दिखाई देते गए, जो मार्क बिस्को को लैडर से गिराकर क्रिस जेरिको को लैडर के ऊपर चढ़ा देते गए। और इसके बाद यहां पर जेरिको आरओएच के वर्ल्ड टाइटल को उतारकर दूसरी बार आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए, जहां पर जेरिको के चैंपियन बनने के बाद एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार तोमोहिरो इसी अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर जेरिको को कन्फ्रंट करते गए। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर एडम कोल आज उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर एडम कोल रिंग में अराइव होकर अभी यहां पर उनका प्रोमो कट करने ही वाले होते गए। तभी अनडिस्प्यूटेड किंगडम मैट टेवन, माइक बेनेट और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के द्वारा कोल को इंटरप्ट किया जाता है और अनडिस्प्यूटेड किंगडम एडम कोल के साथ अपनी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए, जहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम ये बोलते गए कि वो यहाँ पर हमेशा से ही एडम कोल के सपोर्ट में थे, बट एमजेएफ ने यहाँ पर लास्ट ईयर एडम कोल को गुमराह किया था। बट अब यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि एडम कोल को फाइनली यहाँ पर
सच्चाई पता चल चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर शो के ऊपर एडम कोल अनडिस्प्यूटेड किंगडम के बीच में हमें यहाँ पर रियूनियन देखने को मिलता है। बट इनका ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी MJF का वीडियो पैकेज एयर होता है, जिस वीडियो पैकेज के अंदर MJF ये कंफर्म करते गए कि वो AEW के फुल गियर पेपर व्यू पर एक्शन में होंगे और एडम कोल और रोड्रिक स्ट्रॉन्ग में से जिसको भी यहाँ पर MJF को फुल गियर पर फेस करना है, उसको यहाँ पर आने वाले 3 हफ्तों के अंदर AEW के अंदर लगातार 3 मैचेस को जीतने पड़ेंगे। और कोल और रोड्रिक स्ट्रॉन्ग में जो भी 3 मैचेस को लगातार जीतेंगे वो यहाँ पर फुल गियर के ऊपर MJF को फेस कर सकते गए। वेल गाइस, यहाँ पर MJF और एडम कोल के इस सेगमेंट के अंदर आज यहाँ पर सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर काइल ओराइली बैक स्टेज पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम का रियूनियन देख रहे होते गए। बट इसके बाद यहाँ पर शो के ऊपर पेनेलोपी फोर्ड का वीडियो पैकेज एयर होता है, जिसके बाद की जेमी हैटर पेनेलोपी फोर्ड के अटैक करने को लेकर बात करते गए। और जेमी हैटर यहाँ पर ऑफिशियली शो के ऊपर आज यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड को मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर इंडी रेसलर्स को फेस करते गए। और मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक उनके कॉम्बिनेशन के साथ मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद बडी मैथ्यू उनका प्रोमो कट करते गए और बडी मैथ्यू प्रोमो कट के ये कंफर्म करते गए कि वो यहाँ पर मेडिकली क्लियर हो चुके गए और नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वो एडम कोल को फेस करना चाहते गए। वेल, बडी मैथ्यू के एडम कोल को चैलेंज करने के बाद वुमेन डिवीजन से आज यहाँ पर कमील एक्शन में होती गए, जो क्वीन आमी नाटा को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के लिए आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन रिंग साइड एरिया पर होते गए। गाइज, यहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद क्वीन आमी नाटा पर कमील यहाँ पर उनका नेक ब्रेकर लगाते गए और वो इस मैच को जीतकर सेलिब्रेशन करते गए। जिसके बाद की फाइनली शो के ऊपर पार्किंग लॉट के अंदर एक कार अराइव होती गए। बट इस कार के अंदर यहाँ पर BCC ना होकर बल्कि क्रिश्चियन केज और पेट्रियोकी के मेंबर होते गए, जो यहाँ पर शो के ऊपर अराइव करके रिंग के अंदर आज उनका प्रोमो कट करने वाले होते गए। तभी यहाँ पर हुक बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर काफी एंग्री देखने को मिलते गए। और इसके बाद यहाँ पर हुक रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर क्रिश्चियन पर अटैक करते गए और AEW की कमेंट्री टीम ये कंफर्म करती गए कि क्रिश्चियन केज के द्वारा ही तैज के ऊपर 3 हफ्तों पहले अटैक किया गया था। वेल, हुक यहाँ पर क्रिश्चियन के फैक्शन को बीट डाउन करते उससे पहले ही किप सेबियन हुक पर हील टर्न करते हुए लो ब्लो हिट कर देते गए। और इसके बाद किप सेबियन के हील टर्न की मदद से आज यहाँ पर पेट्रियोकी हुक को बुरी तरह से बीट डाउन करती गए। वेल गाइस, डेर पसली के शो पर बुरी तरह से पिट जाने के बाद आज शो के मेन इवेंट के ऊपर डैनियल गार्सिया प्राइवेट पार्टी एलीट जैक पेरी यंग बक्स को फेस करते गए। जहां पर आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर स्टॉकली हाथवे मैच को देखते हुए दिखाई देते गए। और शॉकिंगली आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर प्राइवेट पार्टी आज यहां पर क्रैडल फिन के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और प्राइवेट पार्टी मैच के ओवर होने के बाद यंग बक्स को नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बक्स भी यहां पर चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। बट यहां पर प्राइवेट पार्टी और गार्सिया का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तभी यहां पर फाइनली शो पर BCC अराइव होती गए और पैक क्लॉडियो कास्टेग्नोली व्हीलर यूटा के द्वारा गार्सिया को और प्राइवेट पार्टी को बीट डाउन किया जाता है। यहां पर आज मॉक्सली की फैक्शन एक बार फिर से बेबी फिश टीम को डोमिनेट कर ही रही होती गए। तभी यहां पर AEW के बागी बेबी फेस रेसलर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर BCC से प्राइवेट पार्टी और गार्सिया को सेव करते गए और कुछ इस तरीके से AEW का डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वेल, आपको पर्सनली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।